हेलो एवरीवन। हर बार रंगोली तो हम किसी न किसी टॉपिक पे बनाते ही हैं और हर बार रंगोली बनाने का उद्देश्य भी अलग-अलग होता है। बट रंगोली सिर्फ घर सजाने के लिए ही नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसीलिए आज की हमारी रंगोली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियोज़ में बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा। तो महादेव दोस्तों, मैं चाँदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चाँदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ पे हम बना रहे हैं मकर संक्रांति के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी रंगोली डिज़ाइन, जो कि आज तक मैंने ऐसी रंगोली डिज़ाइन नहीं बनाई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बार रंगोली सिर्फ घर सजाने के लिए ही नहीं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए भी बनाना चाहिए, ताकि लोगों में चीज़ों के प्रति जागरूकता आए। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं से नॉट टू चाइनीज़ डोर। चाइनीज़ डोर का विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे बनारस में भी ऐसे कई केसेस हो चुके हैं जिसकी वजह से लोगों की डेथ तक हो गई है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं एक बाइकर जिसके गले में काइट फँस जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे सीन आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको ये कैसा लगा। घर पे मैंने बनाया है, बट मेरा उद्देश्य था कि मैं इस तरीके का कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बताऊँ, ताकि लोगों को पता चले कि चाइनीज़ डोर कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है और कितना ज़्यादा रिस्की है। इससे कितने ज़्यादा लोगों के नुकसान हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये रंगोली डिज़ाइन बनाया है। और इस रंगोली को बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है नमामि गंगे टीम को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस चीज़ को बनाने के लिए एक मोटिवेट किया था कि आप इस तरीके की चीज़ों को बनाओ। अभी तो मैं उनके टीम में बाहर के तौर पे तो नहीं बनाया है, घर पे ही मैंने बनाया, क्योंकि फेस्टिवल बहुत नज़दीक है और बाहर कब बनाने का मौका मिलेगा ये तो नहीं पता। बट मुझे चाहिए था कि जल्द से जल्द आप सब तक ये रंगोली डिज़ाइन पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि चाइनीज़ डोर कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, कितना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को भी बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पे अधिकतर से सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें लगता है कि घर पे जो लोग उड़ाते हैं उन लोगों को तो है ही, हाथ कट जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, चोट लग जाती है। साथ ही साथ जितने भी बाइक वाले हैं, जो भी टू व्हीलर्स चालक हैं, उनको तो विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। जब भी ये 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक का जो टाइम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल टाइम तो है ही, उत्साह के साथ सभी मनाते हैं, सबको पसंद होता है मकर संक्रांति का त्योहार। पतंग उड़ाना किसको नहीं पसंद होता है, सबको पसंद आता है। बट उसको हर त्योहार को मनाइए, लेकिन अपनी खुशियों को बरकरार रखते हुए ये नहीं कभी भूलना चाहिए कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे किसी और की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए, उसका डेथ हो जाए या उसके घर वालों में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये रंगोली बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ही यही था कि चाइनीज़ चीज़ों को जैसे विरोध किया जाता है, ये भी एक चाइनीज़ चीज़ ही है। जो उसका जो मांझा होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, हाथ कट जाते हैं, लोगों के गर्दन तक कट गए हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा एक केस हुआ था, जिसमें एक बाइक वाला जो भैया थे, बाइक वाले भैया, वो बाइक चला के जा रहे थे, हेलमेट शायद पहने थे कि नहीं पहने थे, बट उनके गले में इसकी डोर फँस गई थी और उनकी ऑन द स्पॉट जो है कि डेथ हो गई थी। तो इस वजह से मैंने ये रंगोली भी ऐसी ही बनाई है और फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके का कुछ ट्राई किया है कि कोई बाइकर मैंने रंगोली में दिखाया। यहाँ पे आपको प्रॉपरली पूरा बाइक दिखेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों बनाई हूँ और इसका बनाने का क्या उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य बहुत ही सिंपल सा था, बट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो प्लीज़ उड़ाइए, लेकिन चाइनीज़ चीज़ों का थोड़ा-सा विरोध करिए। और जो भी अगर आप नख वगैरह रखते हो घर पे, तो थोड़ा-सा बच्चों से और किसी सेफ जगह पे रखें, ताकि और लोगों को नुकसान ना हो, जिससे कि किसी की जान ना जाए। किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान बहुत कीमती है। हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फेस्टिवल्स मनाइए, बट लेकिन इस तरीके से नहीं कि अपने घर को रोशन करके आप दूसरे का घर अंधेरा कर दें। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ भी कीजिएगा। बट मेरा उद्देश्य बिल्कुल एकदम सिंपल और लोगों को जागरूक करना ही था। तो ये जो मैंने ये जो थीम बनाया है, इसका मेन क्रेडिट जाता है मेरे नमामि गंगे टीम को, क्योंकि उनका ही ये विचार था कि ऐसा कुछ प्रोग्राम किया जाए। उन्होंने चाहा था कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हो, बट अभी तक तो नहीं हो पाया। बट हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे प्रोग्राम हो, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले कि क्यों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों हमें चाइनीज़ मांझे का उपयोग नहीं करना चाहिए।
तो मैंने भी यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। मैंने लिखा था स्टार्टिंग में लोगों को दिखाने के लिए ही, ऑफ कोर्स हम मोटिवेशनल रंगोली बना रहे तो कुछ कोट्स भी होने चाहिए, तो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में ही, से नो टू चाइनीज़ डोर। आप चाहो तो वहाँ पे मांझा लिख सकते हो, थ्रेड लिख सकते हो। और अपने कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में भी इस तरीके का अगर कुछ थीम देते हो तो बता रहे हैं टॉपर रहोगे आप इस तरीके का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल तो था ही, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को एज अ बाइकर के रूप में वो भी रंगोली में दिखाया था, तो जो हमारा बाइक था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो बंदा है वो अपने गर्दन पे किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, वो क्या है, वो डोर है, जो कि पतंग का मांझे का जो डोर होता है ना, वो उसके गले में फंसा हुआ है, और इसलिए उसका मुंह है जो वो थोड़ा सा ओपन करके मैंने बताया, ताकि जैसे जैसे लगता नहीं कि जैसे चीख रहा है, उस तरीके का सीन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है कि अपना रंगोली ऑलमोस्ट डन कर रहे हैं। साइड में आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे कुछ आज डिफरेंट तरीके की डिज़ाइंस को यहाँ पे ड्रॉ किया है अपने टूल्स की हेल्प से। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जो यूज़ किया था वो मेरा कैलीग्राफी टूल्स, आप लोगों को पता ही होगा। और अभी तक आप लोग मेरा वीडियोस देख लिए तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे वीडियोस को तो अच्छा करेगा ही, साथ मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि मैं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे काम कर सकूँ। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ प्रयागराज है और यहाँ पे संगम है, तो हमारे बनारस में भी संगम स्टार्ट होने वाले हैं, कुंभ स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी यहाँ बनारस पूरी तरीके से तैयार है। संगम तो महाकुंभ के लिए तो मैंने पहले ही बहुत सारी रंगोली बना ही दी है। साथ ही साथ हम महाकुंभ जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा, हम घाट पे भी एक और दो रंगोली बनाना चाहेंगे। देखते हैं कब मौका मिलता है। आप लोग प्रे करिए कि जल्द से जल्द मौका मिले और हम घाट पे महाकुंभ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी सी, बहुत भव्य रंगोली बना के आप सबको दिखाऊं। नए साल की तो रंगोली आप लोगों ने देख ही ली होगी कि मैंने किस तरीके से बनाई है। नए साल का शुरुआत बहुत ही अच्छा हुआ था, और ये है हमारा नए साल का दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल, जो है कि मकर संक्रांति। आप इसको मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भी ज़रूर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी तक आप लोगों का प्यार ऐसे बना था, हमेशा ऐसे ही बना रहे। और आप लोगों प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो फाइनली हमारी रंगोली डिज़ाइन बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद करें